हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियाज़ फैमिली ब्लॉग। तो दिन के बज रहे हैं 2 और अब मैं जा रही हूँ घर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन ऑर्गेनाइज और किचन क्लीनिंग की वीडियो। दूँगी आपको टिप्स कि कैसे आप छोटे किचन को कम चीज़ों में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जिनके छोटे किचन है, उनके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि सामान फिर फैला हुआ रहता है किचन में। तो आज मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और कैसे आपका छोटा सा किचन बहुत ही सुंदर और प्यारा लग सकता है। क्योंकि एक औरत के लिए किचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम किचन में ही स्पेंड करती है। तो मैं आज आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपना किचन क्लीन भी कर सकोगे और ऑर्गेनाइज़ भी कर पाओगे। तो चलते हैं किचन की ओर। तो चलिए किचन में सबसे पहले किचन की क्लीनिंग की टिप्स दूंगी आपको। तो किचन की क्लीनिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आप सबको अपने घर पर किचन क्लीनिंग वाइप्स लाने हैं, जो कि पैक में 4 भी होते हैं, उससे बड़े वाले पैक में 6 भी होते हैं। तो मैं 4 वाला पैक लेके आई हूँ। दुकान में जाकर आप ये कहेंगे स्क्रॉच ब्राइट के वाइप दे दो किचन क्लीनिंग के, तो आपको ये जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। हर मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। किचन क्लीनिंग वाइप पैकेट का नाम है स्क्रॉच ब्राइट किचन क्लीनिंग वाइप। ये लेके आनी है। इससे झटपट से आपका किचन आसानी से क्लीन हो जाएगा। गहरे से गहरे दाग क्लीन हो जाएंगे। सारी की सारी गंदगी ये वाइप अपने अंदर खींच लेता है। इससे किचन की सारी गंदगी, सारे दाग धब्बे दाल के, चावल के, चाय के आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं तो 4 साल से यही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं भी कपड़ा यूज़ करती थी, लेकिन कपड़े से क्या होता है, जो कपड़े के वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वो जो धागे होते हैं, वो किचन के स्लैब में और गैस के ऊपर वो दिखने लगते हैं, छोटे छोटे छोटे, जो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद किचन अच्छे से मैंने साफ़ नहीं किया है। जो ये कह लो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। इतनी सफाई के बाद, इतना रगड़ने के बाद भी वो छोटे छोटे से जो धागे होते हैं कपड़ों के, वो किचन के स्लैब में दिखते हैं, गैस के ऊपर दिखते हैं, या जो चीज़ें आपने साफ़ की हैं उसके ऊपर दिखते हैं। तो वो बहुत ही मुझे गंदे लगते हैं। तो मुझे भी ऐसे किसी ने बताया कि आप ये वाइप यूज़ कीजिए। तो जब से मैं वाइप यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए तो आसानी है। मैं जो पैकेट लेके आती हूँ, कभी 6 पैक वाला पैकेट लेके आती हूँ, कभी 4 पैक वाला लेके आती हूँ। 250-300 के करीब आता है ये 4-6 वाला पैक। ये मेरे 6 महीने आसानी से चल जाता है। 6 महीने मुझे कोई झंझट नहीं रहता है। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ गैस साफ़। गैस को मैं हर दूसरे दिन, या ये कह लो कि जब जब इसमें दाल के धब्बे, चावल के धब्बे जम जाते हैं, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। स्टील का जूना होता है, यहाँ तो इसे स्टील का जूना ही कहते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं, बट ये स्टील का होता है। इसे बर्तन धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा
जम गई हों, वहाँ पर ये स्टील का जूना यूज़ होता है। इससे अगर आप रगड़ोगे किसी भी चीज़ को जहाँ पर आपके दाग धब्बे जम गए हैं, उससे आसानी से ये साफ़ हो जाता है। इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ जहाँ पर दाग धब्बे जम जाते हैं। गैस पर हमेशा जब हम दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं और जब उसकी सीटी आती है, तो दाल के पानी से जो निकलता है सीटी से, और जो चावल बनाते हैं तो चावल का जो पानी निकलता है सीटी से, वो जो गैस पर रह जाता है तब वो जम जाता है। 1-2 घंटे में वो जम जाता है, और जब हम कपड़े से उसको साफ़ करते हैं तो वो निकलता नहीं है, वो बहुत बुरी तरह जम जाता है। इसलिए मैं उसे स्टील के जूने से साफ़ करती हूँ। अगर स्टील के जूने में थोड़ा सा लिक्विड विम बार लगा दो, लेमन फ्लेवर, और उससे रगड़ो, तो गैस आसानी से क्लीन हो जाती है, यहाँ तक कि चमकने भी लगती है। उसके बाद मैं स्क्रॉच ब्राइट वाइप से इसमें जो विम लगा हुआ है गैस के ऊपर, उससे साफ़ कर लूँगी। इस वाइप से सारा विम इस वाइप के अंदर आ जाता है, या ये कहो कि ये वाइप सारा का सारा विम, सारा का सारा गंद जो होता है, जो गंदगी होती है, वो अपने अंदर सोख लेता है। इससे झटपट से आसानी से सफाई की जा सकती है। मैंने यहाँ पर गैस साफ़ कर लिया है। अब मैं करूँगी बाकी की चीज़ों को क्लीन। मैं रोज़ यही करती हूँ। ये मैंने किचन की चीज़ों को साफ़ करने के लिए अलग से एक कपड़ा कह लो या एक टॉवल कह लो, ख़रीद रखा है। टॉवल भी मैंने ऐसा ख़रीदा है जो काफ़ी सॉफ्ट हो और जो पानी को या गंदगी को अपने अंदर सोख ले। तो जब भी आप किचन की क्लीनिंग के लिए टॉवल लेने जाएं, तो ऐसा टॉवल ले जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, और ऐसा हो उसका स्टफ़ जो सारी की सारी जो गंदगी होती है, चिपचिपाहट होती है डब्बों में, किचन में, वो अपने अंदर सोख ले। जो दूसरे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरा कपड़ा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर रोटी के लिए यूज़ होता है, जिसपे रोटी रखी जाती है, उससे किचन कभी भी क्लीन ना करें। उससे किचन और ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उसका जो धागा होता है वो टूट टूट कर पूरे स्लिप में गिर जाता है। किचन पूरी तरह से रगड़ने के बाद, क्लीन करने के बाद भी वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं उस कपड़े के धागे के, वो स्लिप में गिरे रहते हैं, जिस वजह से किचन गंदा ही लगता है, क्लीन नहीं लगता है, चमक नहीं आती है किचन की स्लिप में या गैस में। इसलिए वो कपड़ा मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। पहले मैं भी वो कपड़ा यूज़ करती थी, बट उससे क्लीन के बाद वो छोटे छोटे से बारीक धागे दिखते थे, इसलिए मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया। अब मैं टॉवल लेके आती हूँ, साल भर आसानी से चल जाता है, या ये कह लो कभी 2 साल 3 साल भी चल जाता है। मेरा पहले वाला टॉवल 3 साल चला किचन में, 3 साल के बाद वो घिसा। ये वाला टॉवल कम से कम 100-150 रुपये का आता है, और 3 साल खींच लेता है। ये 100-150 का टॉवल 3 साल चल जाता है। अब यहाँ पर मेरी किचन हो गई है क्लीन। गैस देखो कैसे चमक रहा है। सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है, सारे के सारे डब्बे। अब मैं गैस के जो ये ढक्कन है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मुझे नहीं पता, आप पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो गैस के ढक्कन ही कहती हूँ, जो गैस के ऊपर लगाए जाते हैं, उनको रख लूँगी। उनको धोया था मैंने, अब धो धा कर मैं रख दूँगी।
गैस के ऊपर लगा दूँगी इनको और गैस को सेट कर लूँगी। यहाँ पर मेरी गैस चमक गई है, ये देखिए कैसे चमक रही है। वहाँ ऊपर स्लिप में मैंने दाल के डब्बे, नमक के डब्बे, तेल, रिफाइंड, बाकी की सब चीज़ें रखी हुई हैं, घी। उस तरफ को मैंने बर्तन रखे हैं, कुकर, पतीला, कढ़ाई, सब ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। इस तरफ मेरा रैक है जिसमें मैंने बर्तन रखे। एक तरफ गिलास, दूसरे सेक्शन में कुछ पीछे की तरफ कांच के गिलास, आगे की तरफ चाय के कप, थालियाँ। इस साइड में मैंने फ़िल्टर फिट करवाया है क्योंकि छोटी किचन में ये सब चीज़ें डालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर मैंने चीज़ों को किचन में फ़िट करवाया है। यह है मेरा किचन जो कि मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। नीचे मैंने डब्बे रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़ों को। तो ये है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें मैंने रिफाइंड रखा हुआ है, जैसे कि रोज़ पराठे बनाने होते हैं उसके लिए। इसमें है आटा, इस डब्बे में मैंने आटा रखा हुआ है। ये डब्बे आपको आसानी से सबके घर में होंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगे क्योंकि बच्चों के जो कंचक होते हैं उससे हर किसी के घर में ये डब्बे आसानी से अवेलेबल रहते हैं, तो उनको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। ये है नमकदानी, ये बड़ी वाली नमकदानी मैंने घर के लिए ली है। पहले मेरे पास छोटी वाली थी, उसमें मसाले थोड़े थोड़े आते हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाते थे, जिस वजह से मुझे परेशानी होती थी बार बार मसाले डालने की। तो बड़े वाला मसाले दान अगर आप ले लो तो आपको बार बार मसाले नहीं डालने पड़ते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मसाले की क्वांटिटी एक बार में ही आ जाती है। जो पुराने वाला मसाले वाला दान था या मसाला दानी था उसमें मैंने गरम मसाले डाल दिए क्योंकि गरम मसाले कभी कभार ही यूज़ होते हैं और बहुत ही कम यूज़ होते हैं, तो उनके लिए ये मसाला दान या मसाली दानी मैंने यूज़ की है। कोई भी चीज़ मैंने फेंकी नहीं है, हर किसी को यूज़ में लाया है। इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि किचन में मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो ये मैंने लाई हूँ, ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये मैंने बजट के अंदर इसका प्राइस था मेरे, आप सब भी इसे ले सकते हो। इसमें जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं मसालों के, जैसे कि हींग, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, ये छोटे छोटे डब्बे मैं लेके आई हूँ एक ही कलर के, ताकि चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाएं। और ये मैंने इसलिए लेके आई हूँ, इसलिए ऑनलाइन परचेज़ किया है क्योंकि सामने पर ही आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। ऊपर चीनी, पत्ती, अचार, जैम सब कुछ रखा है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो इसलिए सामने पर दिख जाता है। साइड में मैंने रखा है कैम्फर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी चीज़ें मैंने सामने ही रखी हैं क्योंकि फिर आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपके घर में कोई दूसरा बाहर से आता है, कोई रिलेटिव आता है और वो आपके किचन में कोई चीज़ बनाने जाए तो उसको भी आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि सब कुछ सामने ही रखा है मैंने। कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसको आप वॉल में भी लगा सकते हो, बट मैंने नीचे ही रखा है क्योंकि मेरे पास जगह थी साइड में। इसमें मैं स्पून रखती हूँ, ये भी बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था, 100-200 की रेंज तक आ जाता है ये। इसको आप वॉल पर भी ऐसे लगा सकते हो जिससे लगाना है, बट मैं इसे साइड में रखती हूँ। एक तरफ मैंने इसके नाइफ़ रखे हुए हैं और एक तरफ मैंने स्पून रखे हुए हैं, इससे काफ़ी आसानी रहती है।
मुझे किचन में फट से सारी चीज़ें आपको सामने पर ही दिख जाती हैं। ये पर यहाँ पर मैंने ये जग रखा हुआ है, इसका यूज़ कभी भी हो सकता है। ज़्यादातर गर्मियों में इसका यूज़ होता है शरबत वगैरह बनाने के लिए या कभी पानी रखने के लिए ये यूज़ करती हूँ मैं। वाइप को हमेशा मैं वॉश बेसिन के साइड में ही रखती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन के साइड में इसलिए रखा है क्योंकि वॉश बेसिन में ज़्यादा पानी का काम होता है। तो वॉश बेसिन के साइड में इसलिए रखती हूँ ताकि अगर कोई भी पानी गिरे तो इससे फटाफट क्लीन कर सकूँ, क्योंकि वॉश बेसिन वाली साइड ही हमेशा गीली ही रहती है जब भी आप किचन में होते हो। यहाँ मैंने रखे हैं डब्बे। ये मैंने रखा है तांबे का मटका जिससे मैं पानी रखती हूँ, तांबे पीतल का मटका। यहाँ पर मैंने नीचे रखे हुए डब्बे आटे चावल दाल के, बिस्कुट नमकीन के। यहाँ है डस्टबिन। ये रखा है आलू प्याज का, नीचे आलू प्याज भी रखे हुए। छोटे से इसलिए रखा है क्योंकि किचन में मेरी इतनी जगह नहीं है। आलू प्याज मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ है ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ही लाती हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने एक और रैक रखा है बर्तनों का, क्योंकि बर्तन मेरे पास इतने ज़्यादा हैं, डोंगे इतने ज़्यादा हैं कि उस रैक में नहीं आते। उस रैक में तो गिलास, कटोरी, कांच के गिलास, कॉफ़ी मग, ये सभी आ पाते हैं, तो जगह नहीं होती डोंगे वगैरह रखने की। तो इसलिए मैंने किचन के जस्ट बाहर ही वो रैक रखा है। यहाँ पर मैंने लिया है एप्रन रखा है, एप्रन लटका रखा है साइड में, टॉवल लटका रखा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो चाय के फ्राई पैन मैंने लगा रखा है साइड में। ये भी मैंने ड्रिल से काम करवाया था, ड्रिल से लगवा रखे हैं मैंने, क्योंकि किचन में इतने सारे बर्तन और इतनी चीज़ें होती हैं कि जगह ही नहीं होती रखने की, इसलिए मैंने ड्रिल बनवा रखी है ताकि मेरा सारा का सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए और मुझे कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, सब कुछ सामने ही मिल जाए। बेटी से मैंने डायपर मंगाया था, चीरू का डायपर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर वो लेकर आ गई है डायपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये भी कमेंट करना कि आपको मेरा किचन क्लीनिंग और किचन ऑर्गेनाइज वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।